अंशु की पार्टी का इनविटेशन जो कि अंशु ने सचिन और मनीषा और राज फैमिली में सभी लोगों को दिया था, उसका जवाब आ चुका है। जो कि सचिन और मनीषा ने अपने चैनल से, अपने वीडियो से बताया है। अंशु के जो इनविटेशन का वो करारा जवाब दिया है और बोला है कि भाई हम नहीं जाने वाले हैं अंशु के किसी भी पार्टी में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनविटेशन की, पार्टी की और उसके रिजेक्शन की। जी हाँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अंशु से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अंशु जो है अपनी एनिवर्सरी की पार्टी बहुत जोरों शोरों से करने वाली है और वो उसकी तैयारियों में अभी से लग गई है। सो वो बहुत सारे क्रिएटर्स को भी अपने एनिवर्सरी पार्टी में इनवाइट करेगी, जिसमें कि वो बता रही थी कि वो राज फैमिली को भी इनवाइट उसने किया है। लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर अंशु ने इनवाइट किया है तो देखा जाता है कि राज फैमिली आती है या नहीं आती है। लेकिन इसका जवाब शायद हमें अभी भी मिल चुका है, क्योंकि आज मैंने सचिन और मनीषा की वीडियो देखी जिसमें कि सचिन ने साफ साफ मना कर दिया है कि भाई वो ये इसकी अंशु और शुभम की एनिवर्सरी पार्टी में नहीं जाने वाले हैं सचिन और मनीषा। सो रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, जिस तरह से रिश्तों में गांठ पड़ गई थी, जिस तरह से रिश्ते तोड़े गए थे एक दूसरे से, जिस तरह से सचिन ने बोला था कि मेरी सिर्फ एक ही बहन है और जिस तरह से अंशु ने बोला था कि मेरे सिर्फ जो अपने भाई हैं परिवार के उनको ही भाई बताया था, सचिन और प्रिंस को नहीं। तो इस हिसाब से पहले ही इन दोनों के परिवार में रिश्ते टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो अब कोई मतलब ही नहीं बनता कि कोई किसी की पार्टी में जाए या ना जाए। दूसरी बात करते हैं कि जब अंशु एक वीडियो और लेकर आई थी जिसमें वो बहुत सारे क्रिएटर्स का नाम ले रही थी, ऐसे ऐसे क्रिएटर्स का नाम ले रही थी कि जो मुझे तो नहीं लगता कि शायद उसकी पार्टी में आए, जिसका दूर दूर तक कोई भी अंशु से ना रिश्ता है, ना नाता है, ना ही कभी अंशु उनसे मिली है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से उन लोगों से नहीं मिली है। उन लोगों तक को अंशु ने इनवाइट किया था, उनका नाम ले रही थी और बता रही थी कि इन लोगों को मैंने इन्वाइट किया है, जिसमें से कुछ नाम थे जैसे कि लखनीत। अंशु ने लखनीत को, लखन को और नीतू को इनवाइट किया था, जो कि वो दिखा रही थी अपने इंस्टाग्राम पर। उसने कमेंट मैसेज किया था उनको, जिसका रिप्लाई आया था कि वो लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो लोग आउट ऑफ इंडिया रहेंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अंशु की जो थिंकिंग है, अंशु का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो कितना ज़्यादा है कि जिन लोगों की वजह से वो वाईटी पर आई, जिन लोगों की वजह से उसे सोशल मीडिया पर फेम मिला, एक तरह से हम यही कह सकते हैं, जिन लोगों की वजह से वो जल्दी ही, मतलब एक तरह से जल्दी से फेमस होने का जो तरीका था वो यही था कि वो राज फैमिली से कनेक्टेड थी। सो उन लोगों का नाम उसने नहीं लिया अपनी वीडियो में, बाकी सबका नाम लिया। जैसे कि लखनीत को इनवाइट किया उन्होंने, जिसकी कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि लखनीत इनकी वीडियो में, इनकी पार्टी में आएंगे, क्योंकि लखनीत और अंशु का नाता कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी अंशु नहीं जानती है उनको और ना ही कभी मिली है। सो अंशु का ओवर कॉन्फिडेंस देखने लायक था और वो ये कह सकते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं वो एक तरह से अपनी बेइज्जती ही करा रही है। वो ऐसे ऐसे लोगों को इनवाइट कर रही है जो शायद ही उसकी पार्टी में आ पाए। फिर उसने निकू कामनी का नाम लिया, वो उनको इनवाइट कर रही है, कामिनी जी को इनवाइट कर रही है और गाँव की शांति को इन्वाइट कर रही है। ऐसे बहुत सारे नाम उसने लिए, लेकिन इन सब नामों में राज फैमिली का कहीं नाम नहीं था। वो उनका नाम नहीं ले रही थी और वो बार बार ये बोलना चाह रही थी कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो उनके नाम से फेमस नहीं होना चाहती है, वो उनका नाम लेकर व्यूज नहीं पाना चाहती है। तो उसका ये कहना था। लेकिन बात आती है यहाँ पर राज फैमिली की, तो इतनी सारी बातें हो गई, ना ही अंशु ने कोई कसर छोड़ी उनको बोलने में या फिर उन्हें बेइज्जत करने में, उन्हें सुनाने में। तो फिर राज फैमिली क्यों आएगी अंशु के इनविटेशन में, अंशु की पार्टी में क्यों आएगी? सो सचिन ने अपना जवाब दे दिया है और अब आगे देखते हैं कि अप्सरा आंटी या फिर प्रिंस रंजना का क्या जवाब आता है इस बारे में। लेकिन मेरे ख्याल से तो जब ये रिश्ता इतनी हद तक गिर चुका है, टूट चुका है, तो फिर दोबारा पैचअप होना बहुत ही मुश्किल है। और अगर दोबारा पैचअप हो भी गया तो एक मन में गांठ रह जाएगी। और जिस तरह से अंशु ने उस टाइम मुंह बंद कर रखा था मनीषा के ऊपर, मनीषा को इतना ज्यादा ब्लेम किया जा रहा था अंशु की प्रेगनेंसी को लेकर या फिर अंशु की मिसकैरेज को लेकर, मनीषा को बहुत कुछ बोला जा रहा था उस टाइम। लेकिन उस टाइम अंशु ने एक शब्द भी नहीं बोला था मनीषा के फेवर में या फिर राज फैमिली के फेवर में। सो किस मुंह से, किस मतलब कहते हैं ना कि किस मतलब से वो अंशु इनवाइट कर रही है राज फैमिली को, क्या चाहती क्या है वो, मतलब
कि लोगों की वजह से या फिर किसकी वजह से वो राज फैमिली को इनवाइट कर रही है। लेकिन इनवाइट करने का भी एक तरीका ऐसा था, जैसे लग रहा था कि वो मतलब एक एहसान कर रही है उन्हें इनवाइट करके, क्योंकि उसने सबका नाम लिया, सारे क्रिएटर्स का नाम लिया, लेकिन राज फैमिली का नाम उसके मुंह पर, उसकी जुबान पर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था ये हम सब समझ सकते हैं। बात करेंगे कि जो अंशु मनीषा का जिसने साथ नहीं दिया उस टाइम पर, और अब वो उस फैमिली को इनवाइट कर रही है, तो क्या राज फैमिली को जाना चाहिए? तो मेरे ख्याल से तो सचिन और मनीषा ने बहुत अच्छा किया है, जो कि मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि वो लोग नहीं आ रहे हैं अंशु की पार्टी में, एनिवर्सरी की पार्टी में, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से वही बातें दोबारा होंगी, फिर से वही चीजें दोबारा सामने आएंगी। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि वो उनकी पार्टी में जाएं। और अभी देखते हैं अप्सरा आंटी का क्या जवाब आता है इस बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पर अप्सरा आंटी भी बहुत दुखी हुई थी, बहुत ज्यादा दुखी हुई थी, क्योंकि उनकी बहू को ट्रोल किया जा रहा था और उनकी मुंह बोली बेटी की वजह से, जिस बेटी का उन्होंने कन्यादान किया था, अपना माना था, लेकिन उस बेटी की वजह से जब उनकी बहू को बोला जा रहा था, गंदे गंदे ब्लेम लगाए जा रहे थे, बहुत कुछ सुनाया जा रहा था, उस टाइम उनकी मुंह बोली बेटी मुंह बंद करके बैठी थी। वो बोल रही थी कि मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? और जिस टाइम लप्पू भैया की जो कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदी के साथ, उस टाइम भी इनकी मुंह बोली बेटी जो अंशु है उसने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। और एक तरफ पूजा थी, पूजा अपने भाई का, अपनी भाई का तो नहीं लेकिन भाभी का फुल सपोर्ट कर रही थी उस टाइम। लेकिन उस टाइम जो अंशु थी वो कहीं ना कहीं पीछे हो गई थी इस सब मैटर से, क्योंकि वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती थी। तो ये तो बात सही है, खून के रिश्ते जो होते हैं वो अपने होते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज दिख गई थी सभी को, पूरी ऑडियंस को, कि अंशु का जो रिश्ता है इनसे वो बस कहने का है। कहीं भी अंशु के रिश्ते में अपनापन नहीं था, क्योंकि जिस तरह से अंशु चीजें छिपा रही थी अप्सरा आंटी से, कहती तो थी उन्हें मम्मी, लेकिन जो बातें सबसे पहले अपनी माँ को बतानी चाहिए वो अंशु बाहर के लोगों से शेयर कर रही थी। जैसे कि मिस गैरेज वाली जो चीज हुई थी वो सबसे पहले उसे अप्सरा आंटी से शेयर करनी चाहिए थी। अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है या फिर कुछ गलत हुआ है तो उसे सबसे पहले वहां अप्सरा आंटी को बताना चाहिए था, लेकिन नहीं, अंशु ने बाहर वालों को अपना समझा। जब ये बात पता चली अप्सरा आंटी को तो उन्हें बहुत दुख हुआ इस बात का, और वहीं से अप्सरा आंटी को लगा कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक किसी पराये को अपना मान के, अपना समझ के मैंने अपने ही घर वालों को, अपनी बहू को लोगों से गालियां पड़वाई हैं। तो इस बात का उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था, जो कि उन्होंने अपनी वीडियो में बोला भी था कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो यहाँ पर जो अंशु का ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी हम देख सकते हैं कि अंशु किस नाते से, किस रिश्ते से उन लोगों को बुला रही है, उन क्रिएटर्स को बुला रही है अपनी पार्टी में, अपनी एनिवर्सरी की पार्टी में, जिनका उनसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं सोच सकती हूँ, अंशु जिन भी क्रिएटर से मिली है वो सारे क्रिएटर सचिन और मनीषा के थ्रू ही मिले हैं अंशु को, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन फिर भी अंशु किसी भी चीज को बहुत ज्यादा भाव नहीं देती है, बहुत ज्यादा एहसान नहीं मानती किसी का, किसी भी चीज को, क्योंकि जब वो राज फैमिली से मिली थी तो उसके पहले उसके लिए उसके मायके की फैमिली खराब थी, जो कि हम उसकी वीडियो में देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपने मायके की फैमिली को एक्सप्लेन कर रही थी कि मायके की फैमिली जो है वो लोग कैसे हैं और वो लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते थे, जो कि वो उससे मतलब नहीं रखती थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही राज फैमिली से रिश्ता टूटा वैसे ही ये अपने अंशु जो है अपने तुरंत रंग उसने बदल लिया, कि उसने तुरंत बोल दिया कि नहीं मेरे मायके की फैमिली तो अच्छी है, ऐसा नहीं है, मैंने उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा है। और जैसे ही राज फैमिली से रिश्ता टूटा वो उधर से रिश्ता जोड़ लेती है। तो इसका कहना है ऐसे जो इंसान होते हैं वो बहुत जल्दी रंग बदलते हैं और कभी किसी का साथ नहीं देते हैं, जहां तक मेरा मानना है। तो अंशु की भी यही फितरत है, जैसा कि हम उसके घर परिवार में ही देख सकते हैं, उसके ससुराल में देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपने पति के साथ ट्रीट करती है, अपने देवर के साथ, अपनी सास के साथ, या फिर अपनी छोटी सी ननद के साथ किस तरह से ट्रीट करती है। मैंने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर बनाई है अंशु के ऊपर। अंशु की जो फितरत है वो ऐसी है कि वो जब तक उसके कोई काम आता है, उसके साथ सब कुछ सही रहता है, तब तक वो उस चीज को तवज्जो देती है, उस चीज की अहमियत रखती है। लेकिन अचानक से ही उसका रंग बदल जाता है, उसे ऐसा लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, या फिर जो भी है उसे ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर एटीट्यूड है, जो भी है वो बहुत ज्यादा ओवर है, जिसकी वजह से वो किसी के साथ भी रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पाती है, जहां तक हमने देखा है। और रही बात उसके ससुराल की फैमिली की, तो ससुराल की फैमिली उसकी बहुत अच्छी है और उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ही ज्यादा केयर भी करती है। लेकिन फिर भी हम अंशु की वीडियो में देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी फैमिली को, अपने ससुराल की फैमिली को
किस तरह से दिखाती है वीडियो में, अपने लोगों को बताती है। सो यहाँ पर अंशु का नेचर साफ साफ नजर आता है कि कैसे वो लोगों को इग्नोर करती है, और यहाँ पर उसने साफ साफ राज फैमिली को इग्नोर किया था। सो आज सचिन का जवाब आ गया। सचिन ने भी फुल इग्नोर किया है और बहुत अच्छा करारा जवाब दिया है अंशु को, जो कि वाकई में देना चाहिए था। किस तरह से अंशु ने इनवाइट किया उनको, ये भी हम सभी ने देखा है। सो ये कोई तरीका नहीं था। अंशु चाहती तो बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुली सबसे पहले उनका नाम लेती, अगर बुलाना ही था अपनी पार्टी में तो, लेकिन उसने फुल इग्नोर किया, सबका नाम लिया लेकिन राज फैमिली में किसी का नाम नहीं लिया। सो यहाँ पर लोग भी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे उसे कि जिनकी वजह से तुम यूट्यूब पर आज हो, जिनकी वजह से सोशल मीडिया तुम्हें जानती है, उन्हीं का तुम इस तरह से इग्नोर कर रही हो, इस तरह से अपमान कर रही हो, तो ये बात अच्छी नहीं है। सो देखते हैं अभी अंशु की पार्टी में कौन कौन आता है, और बहुत सारे लोगों को उसने इन्वाइट किया है, तो ये देखने वाली बात रहेगी कि अंशु की पार्टी में कौन आता है और कौन नहीं आता है। सो देखते हैं आगे। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।